बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा, प्रीवियसली द ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो साइंटिस्ट ने पहले जो ग्रुपिंग की बच्चे, तो साइंटिस्ट ये समझते थे कि ऑर्गेनिजम्स के दो ग्रुप्स ही हैं। उनमें से एक क्या था, ऑल द ऑर्गेनिजम्स फॉर द सेल वॉल वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें जो आउटर मोस्ट वॉल होती है वो सेल वॉल होती है। तो याद रखें, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये जो दो किंगडम बनाए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये इन्होंने क्या देखा था कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल थी उनको प्लांट किंगडम में रखा। एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस सेल वॉल वर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। और वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं थी उनको एनिमल किंगडम में रखा। तो इस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के इन्होंने ग्रुप्स बनाए। फिर देखें, प्लांट्स में जो लोकोमोशन है बच्चे, लोकोमोशन कहते हैं यानी ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना फूड की सर्च में या किसी और चीज़ के लिए। तो प्लांट्स में लोकोमोशन एब्सेंट है, यानी ये एक जगह में हमेशा फिक्स रहते हैं, सिर्फ इनमें मूवमेंट होती है। जबकि लोकोमोशन प्रेजेंट होती है एनिमल्स में। फिर अगर बात करें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कोई भी माहौल में आने वाली तब्दीली है उसका रिस्पॉन्स जो है या उस पर जो रिएक्शन होता है, प्लांट्स का स्लो रिएक्शन है, जबकि एनिमल्स उसका फास्टली या तेज़ी से उसके रिएक्शन का जवाब देते हैं, उसका रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ डू नॉट ईट, यानी ये कोई इनके पास ऑर्गन्स नहीं है कि जिसके ज़रिए ये खा सकें, जबकि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें ईट करते हैं। ये इनके बाकायदा माउथ है, टीथ है जिनके ज़रिए ईट करते हैं एनिमल्स। अच्छा, फिर चौथा जो पॉइंट है, इनके अंदर जो कंडक्टाइल या कंट्रैक्टाइल सिस्टम वो एब्सेंट है प्लांट्स के अंदर। जबकि याद रखिएगा, कंट्रैक्टाइल सिस्टम एनिमल्स के अंदर मसल्स हैं जिसकी वजह से पॉसिबल है, तो इनमें ये प्रेजेंट है। तीसरी चीज़ सेल वॉल, इसी की बेस पे जो इन्होंने ग्रुपिंग बनाई थी। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, जबकि एनिमल्स में एब्सेंट है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स देख के इन्होंने दो किंगडम्स बनाए। अब प्लांट के अंदर किन किन को रखा था, बैक्टीरिया थे, अल्जाई, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट्स में इन्होंने रखे थे। जबकि इनवर्टिब्रेट्स जितने भी थे, जैसे जो प्रोटोजोआ है या वर्टिब्रेट्स, इनको भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल्स में प्लेस किया था। फिर बाद में याद रखिएगा साइंटिस्ट को कंफ्यूजन हुई, फिर उन्होंने एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स की ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, ये हम आपको बताते हैं। तो अर्नेस्ट हैगल, ये साइंटिस्ट थे, 1866 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू किंगडम। इन्होंने एक नया किंगडम मुतारिफ करवाया, नेम्ड एज प्रोटिस्टा। और इसी थर्ड किंगडम का नाम इन्होंने क्या रखा, किंगडम प्रोटिस्टा रखा। और इन्होंने बताया प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट द ऑर्गेनिजम्स, ताकि ये वहाँ पर उन ऑर्गेनिजम्स को रख सके एग्जिबिटिंग कैरेक्टर्स, उनके अंदर ऐसी खसूसियात थी आइदर कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्रोटिस्टा में इसने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जिसके अंदर प्लांट्स की खसूसियात भी पाई जाती थी और एनिमल्स की खसूसियात भी पाई जाती थी, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, और यूनिक टू देयर ऑन सच एज, या बहुत ख़ास होते थे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यानी इसने प्लेस किए। जैसे इसकी मिसाल याद रखिएगा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इनको इसने किंगडम किस में रखा था, प्रोटिस्टा में रखा है, जिसे थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं।
तो याद रखिएगा ये जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में अब देखते हैं यूग्लिना को जब इन्होंने देखा, इनको ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया, तो ये हैरान हुए कि ये यूग्लिना क्या करता था। एनिमल्स वाला कैरेक्टर इसमें यह था कि ये लोकोमोशन करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो लोकोमोशन ये एनिमल्स वाली खसूसियत थी। एक दूसरी चीज़ इसमें जो प्लांट वाली खसूसियत थी यूग्लिना के अंदर, वो क्या थी कि ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपनी फूड प्रिपेयर करता और जहाँ सनलाइट होती थी उस सनलाइट के पीछे जाता था, क्योंकि इसमें वो पिगमेंट था क्लोरोफिल वाला, जिसकी वजह से सनलाइट के पीछे सनलाइट को सर्च करता ताकि फ़ोटोसिंथेसिस करे। तो इसमें ये एनिमल वाली खसूसियत थी। फिर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गया, यार इसमें तो दोनों कैरेक्टर्स हैं। तो अब फिर इन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा, ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन है। फिर कहते हैं इन 1930s, फिर 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी रिवील्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स या जिसे हमने कहा था किंगडम प्रोटिस्टा, इस किंगडम प्रोटिस्टा की भी मज़ीद क्या कि इन्होंने क्लासिफिकेशन की या ग्रुपिंग की। एक तो लोअर प्रोटिस्ट्स हैं और दूसरे हायर प्रोटिस्ट हैं। लोअर प्रोटिस्ट की इन्होंने दो कैटेगरीज बनाई। एक तो वो जो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक याद रखिएगा यानी उनमें न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता और सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूनिसेल्युलर, इनमें एक सेल होता था। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया लोअर प्रोटिस्ट में इन्होंने ग्रुपिंग की। और ये यूकैरियोटिक थे। जो हायर प्रोटिस्टा हैं ये यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। और ये यूनिसेल्युलर भी होते थे, सिंगल सेल से भी फॉर्म हुए हैं, और मल्टी सेल्युलर बहुत सारे सेल्स से भी ये फॉर्म हुए हैं हायर प्रोटिस्ट। इसमें फंजाई आ गए, अल्जी आ गए, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अल्जे या जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं आता, ये लोअर प्रोटिस्ट में आता है। तो ये आपका थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहले हमने किंगडम प्रोटिस्टा आपको समझाया था, यानी हमने उसमें वो ऑर्गेनिजम्स रखे थे जिनमें प्लांट का भी कैरेक्टर था और एनिमल का भी कैरेक्टर था। जैसे हमने उसमें यूग्लिना की मिसाल दी थी, तो उसके लिए आप हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन से वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो कॉपलेट नामी साइंटिस्ट ने 1959 में केम फॉरवर्ड विद अ फोर किंगडम सिस्टम। ये जब साइंटिस्ट ने क्या किया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इसने बताया टू क्लासिफाई द लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स को चार ग्रुप्स में इसने डिवाइड किया। ही डिजाइन्ड अ न्यू किंगडम नेम्ड एज मुनीरा। जो लोअर प्रोटिस्ट थे बच्चे, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया थे, उनको इसने क्या किया, किंगडम मुनीरा के अंदर रखा। ये चार्ट में भी आप देख सकते हैं। टू प्लेस ऑल द लोअर प्रोटिस्ट, वहां पे जो लोअर प्रोटिस्ट थे उनको किंगडम मुनीरा में रखा। और जो विच इंक्लूड प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये सिंगल सेल्स वाले थे, प्रोकैरियोटिक थे, सही है, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। एंड रिमेनिंग सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। इनमें सिंगल सेल था, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। ये आप देख सकते हैं, किंगडम मुनीरा, लोअर प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्जे। फिर किंगडम प्रोटिस्टा में कौन सा है, हायर प्रोटिस्ट आए, जिसमें यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट हैं, अल्जे और फंजाई इसकी क्या है, एग्जांपल है। जबकि किंगडम मुनीरा में एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्जे। और तीसरा जो किंगडम था वो कौन सा है, किंगडम मेटाफाइटा। क्या नाम है, मेटाफाइटा। इसमें प्लांट्स आते हैं, कौन से प्लांट, जो यूकैरियोटिक है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है। इनके एग्जांपल्स क्या है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स इसकी एग्जांपल्स हैं। और चौथा किंगडम कौन सा है, किंगडम मेटाजोआ, शाबाश, जिसमें एनिमल्स शामिल किए गए, यूकैरियोटिक,
इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। तो ये आपका आज का टॉपिक था बच्चे, जिसमें हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। अब आपको हम समझाएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब हम आपको समझाएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो याद रखें, रॉबर्ट विटेकर नामी साइंटिस्ट ने 1969 में क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स में ग्रुप बनाए? 5 किंगडम्स में, which clearly categorized fungi into a separate kingdom, जिसमें इसने फंजाई को एक अलग से क्या बना दिया? किंगडम बना दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, यहाँ एक अलग से किंगडम फंजाई बना दिया इसने। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, अब आप बोलेंगे सर ये किस हिसाब से इसने ग्रुप्स बनाए? तो पहले याद रखना बच्चे, इसने ये जो ग्रुप्स बनाए इनके पहले सिमिलरिटीज देखी, उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखा कि जिनके सेल का स्ट्रक्चर सेम था उनको उसी ग्रुप में रखा, जिनका सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट था उनको दूसरे। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनके बॉडी भी किन सेल्स से मिलकर बनी है, सेल्स की तादाद कितनी है वो भी देखा, उसके हिसाब से ये ग्रुप बनाए। फिर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, उनको अलग किया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स। इस हिसाब से इसने क्या किया? उनके क्लासिफिकेशन की, यानी जो यूनिसेल्युलर थे उनका अलग ग्रुप बनाया, जो मल्टीसेल्युलर थे उनका अलग ग्रुप बनाया। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखें बच्चे, हर ऑर्गेनिजम्स के जो ग़िज़ा हासिल करने का तरीका अलग अलग है। जैसे प्लांट्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कुछ होते हैं बच्चे इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे एनिमल्स हैं, ये अपनी खुराक दूसरों से ले रहे हैं, ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है। और कुछ क्या है? एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे वो ज़मीन से क्या करते हैं? अपनी ग़िज़ा जज़्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, एनिमल्स। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी किस तरीके से ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज बनाई, फिर उसके हिसाब से इसने ग्रुप्स बनाए। तो अब याद रखना बच्चे, किंगडम मुनीरा में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इनमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस भी होती है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका? एब्जॉर्प्शन के जरिए ये फूड हासिल कर रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा है, फिर किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं? माइक्रोअल्जी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स आएंगे, और ये एब्जॉर्प्शन के जरिए फूड हासिल करते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस भी है और कुछ में इंजेक्शन है, जो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फिर किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई में क्या क्या आता है? माइक्रो फंजाई, मैक्रो फंजाई, स्लाइम और वाटर मोल्ड्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। फिर किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी में क्या क्या आते हैं? मैक्रोएल्जीज, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। किंगडम एनिमेलिया में क्या आएंगे? इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आते हैं, और ये अपनी खुराक इंजेक्शन के थ्रू पाते हैं, सही है, और प्लांट्स एब्जॉर्प्शन करते हैं, सही है। तो ये आपका बच्चे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें आपको इन सब को क्या करेंगे? ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझाएंगे।